कृष्ण कथा। जिसकी कथा सुन करके जन्मों जन्म के कष्ट दूर हो जाए। बोले जन्म जन्मांतर भवे पुण्यम तदा लवेत भागवत। जन्म जन्म के जब पूर्णोदय हुए तब भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े ही भाव के साथ जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं जन्मों जन्म की व्यर्था की जय जय कृष्ण कथा, की जय जय कृष्ण कथा, की जय जय। जब भी प्रभु का भजन है होता, जब भी प्रभु का भजन है होता, सब देवता होते हैं, हाँ सब देवता होते हैं। आओ सभी हम बंधु प्रेमी, आओ सभी हम बंधु प्रेमी, भगवान का गुणगान करे, भगवान का गुणगान करे। इसीलिए जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं जन्मों जन्म की व्यर्था की जय जय कृष्ण कथा, की जय जय कृष्ण कथा, की जय जय कृष्ण कथा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्मों जन्म की व्यर्थ। बोले ऐसे उस परम ब्रह्म परमात्मा की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कल की वेला में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार। देखिए यदि हम किसी के दरवाजे पर जाते हैं और किसी से कुछ चाहिए होगा तो उसके विषय में जानना अति आवश्यक है। जब तक आप उसके विषय में जानोगे नहीं, बोले तब तक आपको वहां पर वो वस्तु मिल नहीं सकती। बोले जानना अति आवश्यक होता है। भगवान का कल आप लोगों ने विषय में जाना। बोले भागवत महापुराण का महात्म चल रहा है। बोले व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करने से पहले बोले 6 अध्यायों में पद्म पुराण की रचना की। यूं समझा जाए काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये चीजों को बोले 6 अध्यायों में ही वर्णित कर दिया। व्यास जी ने रचना की। भगवान का स्वरूप क्या बताया कल आप लोगों को। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चित आनंद का जो स्वरूप है
बोले जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक का जो कारण है, बोले जिससे जो जन्म लेता है और जिसी में समाहित हो जाता है, ऐसे उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूं। व्यास जी दूसरे श्लोक में रचना करते हैं, बोले जिस समय सुखदेव भगवान का योग्य पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ, पहले तो भगवान सुखदेव बोले अपनी माता के उदर से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। बोले क्यों नहीं आना चाहते थे? बोले भगवान की माया है और भगवान की माया सभी को अपने वश में कर लेती है। भगवान की दो पत्नी है, एक भक्ति है, दूसरी माया। भगवान से यदि आप भक्ति मांगोगे तो भगवान तुम्हारे द्वारे नाचेंगे, और भगवान से यदि तुम माया मांगोगे तो तुम गली गली नाचोगे। बोले भगवान की माया है ही ऐसी। भगवान सुखदेव ने कहा, व्यास जी ने आग्रह किया, साफ इनकार कर दिया, नहीं, क्योंकि भगवान की माया मुझे अपने बस में कर लेगी। भगवान को स्वयं आना पड़ा। भगवान ने कहा, सुखदेव हमारी द्वारा जो माया है वो तुम्हें व्याप्त नहीं होगी। यम प्रव्रजंत मनवेतमपेत कृत्यम द्वयपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मे तया तरिवो विनीदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोले सुखदेव भगवान की बात मान करके जैसे ही माता के उदर से आए, बोले 12 वर्ष की अवस्था में माता के उदर से आए, आने के बाद दौड़ने लगे। पुत्र के विरह में व्यास जी भागने लगे, कहने लगे, पुत्र कहां छोड़ करके जा रहे हो? लेकिन सुखदेव तो पीछे देख ही नहीं रहे। बोले जिस रास्ते से भगवान सुखदेव गुजर रहे थे, बोले उसी रास्ते पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में। सुखदेव जी निकल गए। बोले स्त्रियों को लज्जा नहीं आई, और जैसे ही व्यास जी वहां से निकलने लगे तो स्त्रियों को लज्जा आ गई। व्यास जी ने कहा, कैसी स्त्री हो? मेरा 12 वर्ष का पुत्र निकल गया, तब आपको लज्जा नहीं आई, और आज हमको देख करके लज्जा आ रही है। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्हें स्त्रियों ने। कहा, व्यास जी आपका जो पुत्र सुखदेव है उसे सांसारिक ज्ञान नहीं है, उसे ये नहीं पता ये कौन है वो कौन है, और आपको तो सांसारिक ज्ञान है। इस प्रकार तुरंत आकाशवाणी होती है। भगवान सुखदेव चले गए। इधर व्यास जी आकर के पुत्र के विरह में आश्रम में बैठे हुए। ऐसे ही समय बीतता चला गया। बोले नैमिषे सूत मासीन मम विवाद्य महामतिम कथामृत रसा साधु कुशला सौनको अब्रवीत। बोले सूत जी का आश्रय लेकर के बैठे हुए हैं। बोले सूत जी का आग्रह लेकर के बैठे हुए हैं। बोले कौन? बोले सौनक जी। सौनक जी ने कहा, प्रभु अच्छा पहले ये जानते हैं कि नैमिष सारण इसका नाम क्यों पड़ा? बोले नैमिष सारण की एक खूबी है, भगवान का वरदान है। यूं माना जाता है कि नैमिष सारण में नैमिष की पावन तट पर कलयुग ना आ जा सकता। बोले नैमिष की पावन धरती पर कलयुग का वास नहीं है। बोले वहां पर जाकर के सतयुग की बात ही है, नैमिष में बोले कलयुग का वास नहीं, पूरी पृथ्वी पर वास है, लेकिन नैमिष सारण की भूमि पर नहीं है।
जब देवता, अच्छा ये जानते हैं कि नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? बोले जब देवताओं ने जा करके भगवान नारायण से आग्रह किया, विनती की, जब विनती की तो नारायण कहने लगे आप चिंता मत करो, मैं आपको जगह दूंगा, आपको कहां पर तपस्या करनी है। बोले जितनी भी तपस्थली है, जितने भी महात्माओं ने, जितने भी देवताओं ने यदि तपस्या की है तो बोले नैमिषारण्य में की है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता तुम मत करो, मैं तुमको एक जमीन दूंगा, उस पर तुम्हें भजन करना है। भगवान ने अपना निकाला सुदर्शन चक्र, निकाल करके बोले निमिष मात्र में राक्षसों का संहार करके, और जहां पर जो सुदर्शन चक्र गिरा बोले वहां पर गड्ढा हो गया। तो आज भी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सुदर्शन चक्र के नाम से वो गड्ढा मशहूर है। भगवान के द्वारा देवताओं को, ऋषि महात्माओं को बोले आज स्थान मिला नैमिषारण्य। बोले इसी में बड़े बड़े संतों ने तपस्थली है। आज भगवान की कृपा से सूत जी कहते हैं, देखिए सूत जी ने शौनक जी को बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई छोटी पूरी कथा नहीं है। बोले साप्ताहिक है, 7 दिन में ही हर व्यक्ति को मरना है। ये कथा कब सुनाई गई? बोले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई मुक्ति हेतु, भागवत महापुराण की कथा। ये भागवत महापुराण की कथा है क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्य तासे तरण होते हैं। बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य, ता माने तरण अर्थात मोक्ष, जिसमें चारों का संकलन है।